हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को भी लगता है कि सिर्फ YouTube की क्लासेस ही एनएफ है या सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 को हम लोग YouTube की क्लासेस से कवर कर सकते हैं? ये सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ और फिर उसके बाद जनरली आप मुझे बताना कि ये जो प्रैक्टिकल से पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं कितने स्टूडेंट्स इस चीज़ पे एग्री करते हैं। और कॉमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, बिकॉज मुझे डेली डाउट मिलता है क्लास के अंदर भी, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। क्या हम सिर्फ जो आपकी यूट्यूब की क्लासेस हैं उसकी मदद से पेपर 1 या पेपर 2 है, जो भी आप लोगों का रिस्पेक्टिव फैकल्टी जिसको भी आप फॉलो करते हो, क्या हम लोग सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। माई सेल्फ प्रीति और पेपर 1 फैकल्टी, जो कि मैं आपको पेपर 1 कवर कराती हूँ टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर YouTube से आप पढ़ रहे हो, अगर YouTube से हम पढ़ते हैं बुरी बात नहीं है, और YouTube से भी बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं क्राउड की बात करती हूँ, जो सिंसियर बच्चा होगा, कंसिस्टेंट बच्चा होगा, यूट्यूब से भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन को क्रैक किया। बट रियलिटी इसके पीछे क्या है वो चीजें समझना काफी जरूरी है। क्या हम लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है, अच्छा खासा स्कोर लेना है, अच्छी खासी कट ऑफ भी जाती है, तो क्या अप्रोच को आपने यूज करना है, कैसे आप लोग इस चीज को बेनिफिशियल बना सकते हो और कैसे ये आपको बैकफायर करता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एक तो टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लेना है फॉर ऑल द अपडेट्स। डेली क्विज आपको मिलता है मॉर्निंग में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी आप लोगों का अपडेट आता है, डिस्कशन है, और उसके साथ साथ जो भी लिंक होता है, जैसे कि वर्कशॉप आज 11:30 पे। ये हमारा इंस्टा पेज है जहां पर आप लोग एजुकेशनल चीजें आपको डेली प्रोवाइड की जाती है, तो आप इसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स आपको मिल पाए। तो शुरू करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूजीसी नेट पेपर 1 यूट्यूब वर्सेस पेड बैच। पेड बैच की हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने ज्यादा जरूरी हैं। यूट्यूब की क्लासेस के कितने फायदे हैं और क्या चीज यहाँ पर रियलिटी चेक आपको चाहिए। Which preparation method actually get you to the other side of India's most competitive academic exam, that is your UGC नेट? देखो रियलिटी क्या है, 7 से 11% क्लियर करता है यूजीसी नेट। मतलब अगर मैं 100 बच्चों की बात करती हूँ, बहुत सारे कम ऐसे बच्चे हैं जहां पर, देखो ये तो पता ही आपको 1% जेआरएफ की बात होती है और अराउंड 6% आप लोगों का नेट क्वालिफाई करता है। अब ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ, 10% 100 में से 10 बच्चा ऐसा है जो सिंसियर तरीके से यूट्यूब की क्लासेस को देखता है। आप खुद से एक बार एक सवाल करिएगा कि मैं यूट्यूब की क्लासेस को लेके कितना सिंसियर हूँ, कितना मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ। आप में से गिने चुने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली 10 बजे मेरी क्लास अटेंड करते, 11:30 पे ऐप की क्लास को अटेंड करते हो। आप एक छोटा सा ये क्वेश्चन खुद से करना और फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आप लोग सिंसियर हैं इस चीज के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट अपना एफर्ट लगाते हैं, लेकिन एफर्ट अगर बिना स्ट्रैटेजी के आप चलोगे, ब्लाइंडली चलते जाओगे, क्या वो काम करेगा? आपको ये नहीं पता आपका डेस्टिनेशन कहाँ, और आपको मैं बोल दूं चलना शुरू कर दो, तो कब तक चलोगे आप लोग? एक टाइम के बाद आपका डाउनफॉल होगा। समझ रहे हो? तो बहुत कुछ ही स्टूडेंट है, मतलब 10-1% की अगर मैं बात करती हूँ, वो ही एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। बट 90% यहाँ पर अगर इसी चीज को फॉलो करते हैं, 90% बच्चा यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस से यहाँ पर प्रॉब्लम का फेस सामना करता ही करता है। अब YouTube में जो हिडन कॉस्ट जो आप लोगों को लगानी पड़ती है वो क्या होती है? सबसे पहली जो बड़ी दिक्कत होती है वो कोई स्ट्रक्चर्ड करिकुलम नहीं होता है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चा क्रैक नहीं कर सकता। अगर आप मेहनती बच्चे हैं, कंसिस्टेंट हैं, आप थोड़ा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हो, यूट्यूब की क्लासेस से भी आप कर सकते हो, क्योंकि वहां भी कंटेंट क्वालिटी अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आप वहां पर सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर्ड करिकुलम आपको नहीं मिलेगा। आज आपको डीआई की क्लास मिलती है, कल आपको एलआर मिलेगा, फिर एक रैंडम टॉपिक मिलेगा। तो यूजीसी नेट का सिलेबस बड़ा ही वास्ट है। बिना रोड मैप के स्टूडेंट एक तरीके से अपना जो वीक है, डीप टॉपिक जो करने चाहिए एक स्ट्रैटेजिकली, वो चीज यहाँ पर मिस हो जाती है। दूसरा बड़ा नुकसान है क्वालिटी की इनकंसिस्टेंसी रहती है। अब मान लिया ठीक है यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, और टू बी फ्रैंक मेरी क्लासेस में आपने कभी नहीं देखा होगा मैं कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। बेशक से आप फ्री एस्पिरेंट हैं, बट आप एक्सप्लोर करते हो, एक बार ये देख लिया, एक बार वो देख लिया, तीसरा देख लिया। अब ये लगाओ, अगर आपने 5 वीडियोस देखी, 5 बंदों ने, मान लिया एक ही टॉपिक है, ठीक है, 2 लोगों ने अलग तरीके से करा, तीसरे ने कोई और टॉपिक, फोर्थ ने कोई और टॉपिक। अब ये बताओ कितना स्कैटर्ड तरीके से आपने उस काम को किया है? क्या वो आपने कोई रिजल्ट निकाला उस पूरे दिन के अंदर? 5 अलग अलग वीडियोस देखते हो, रैंडम रैंडम आप चीजें देखते हो, क्या उससे कोई आउटपुट आई आपकी? तो इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक लगाती है। देन उसके बाद अब मान लिया आप किसी
एक अच्छे कंटेंट पे नहीं जाते हो, जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। देन है मिस इन्फॉर्मेशन रिस्क रहता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मली अगर हम देख लेते हैं, समटाइम आपको मिसलीड किया जाता है। ठीक है, अगर आप क्वालिटी कंटेंट देखते हो, एक्सपर्ट्स को देखते हो जो काफी समय से इसके अंदर है, तो वो चीज बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर काफी बार मिसलीड हो जाती है इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास कोई बात नहीं, 10 यूट्यूब पे तो पड़ी है, फ्री तो मिल जाएगी हमें, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, इकट्ठी 2x पे चला देंगे। सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, क्योंकि ना तो आपको कोई चेक करने वाला है, ना ही कोई आपको बताने वाला कि भाई आपने ये क्लास क्यों नहीं देखी, ना आपको कोई डर रहता है कि ये आपने इतना टाइम का सब्सक्रिप्शन था, मान लिया 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपके माइंड में थोड़ा डर रहेगा, अगर मैं सिलेबस नहीं करूंगा ना, मेरा सब्सक्रिप्शन इस डेट पे खत्म हो जाएगा और उससे पहले मुझे सारा कंटेंट भी देखना है, सब कुछ मुझे प्रिपेयर रहना है, आज ये क्लास करनी, अगली क्लास में टीचर से ये डाउट पूछना है, ये यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस नहीं है सबसे बड़ा जो डाउट है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है ना, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज इसकी क्लास कर लेते हैं, कल उसकी कर लेते हैं, इस कल कल के चक्कर में 2-3 साइकिल आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये डीआई के ऊपर स्टक हो जाता है, टेक्निकल यूनिट्स होती हैं, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, आप पर्सनलाइज्ड आप लोग यहाँ पर सजेशंस नहीं ले पाते अपने मेंटोर के साथ। बट यहाँ पर पेड बैच का क्या फायदा होता है, ठीक है, अब आपने डिसीजन लेना है, मैंने फायदा नुकसान बता दिए हैं, एंड वो चीज आपको खुद देखनी है कि जो मैंने बातें की क्या ये सच है या नहीं है। काफी स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैम आप तो जस्ट बैच में एनरोलमेंट के लिए आपने बातें बोली है, बट ऐसा नहीं है, आप बहुत ही रिफ्लेक्टिव लेवल के स्टूडेंट हो, डिसीजन एट द एंड आपको ही लेना है, बट प्रैक्टिकली सोचना और फिर मुझे कॉमेंट्स में बताना कि ये क्या ये बात ठीक है या नहीं है, क्या ये सारी कोस्ट आप लगाते हो कि नहीं। यूट्यूब पे ना स्ट्रक्चर्ड करिकुलम आपको मिलता है, ना ही आपको उस तरीके का आप खुद से माइंड सेट कर पाते हो कंसिस्टेंसी वाला, ना ही आप लोग इस चीज पे हो कि आज ये क्लास करनी ही करनी है, कुछ परसेंट ही बच्चा इस चीज के ऊपर स्टक रहता है। पेड बैच क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड रोड मैप होता है, प्रॉपर आपका सिलेबस, प्रॉपर आपका एक टाइमलाइन होते कि इतने टाइम तक हमें सिलेबस कराना, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, फिर उसके बाद हमें प्रीवियस क्वेश्चंस पे कहाँ फोकस देना, नया कंटेंट हर बार कैसे ऐड ऑन करना, नए टॉपिक्स को कैसे अप्रोच करना है। देन लाइव मेंटोरशिप रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हम देखते हैं, अकेली अगर आप चीजें खुद से करते हो तो आप एक दिन पढ़ाई की 4 दिन छोड़ दिया, बट अगर आप क्लास में जाते हो आपको एक कंपटीशन मिलेगा, आपके साथ के पीयर्स आपको मिलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और अपनी चीजों को डिस्कस कर पाते हो। अब पेड बैच के लिए यहाँ पर एक अच्छी सी चीज क्या है, फ्री में तैयारी। फ्री में तैयारी का मतलब क्या है, अगर आप जेआरएफ निकालोगे तो 100% कैशबैक, और अगर आप नेट निकालोगे तो आपका 50% कैशबैक है। तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा मेरा फैकल्टी कोड PRITIH, ये आपके 16 अगस्त से प्राइस होने वाले हाइक। अभी एक सिंपल सी बात बता देती हूँ, अगर आप ठीक है अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हो, ये भी आपका ना हेड एंड टेल दोनों आपके फेवर में है, अगर आप में इतना हिम्मत है कि मैं यहाँ पर अपना पैसा वापस लेके ही जाऊंगा और मुझे एग्जाम भी क्रैक करना है, तो आज ही इसमें एनरोल करिए, बिकॉज यहाँ पेपर 1, पेपर 2, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड आपकी सारी पढ़ाई, बूस्टर और फाउंडेशन कोर्स, सब कुछ आपको मिलेगा। और दिसंबर एग्जाम का फायदा है कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। लेट होगा एग्जाम या फिर आपका किसी वजह से मिस हो जाता है, तो आगे 6 महीने आपके पास ऑलरेडी हैं, इधर आपको 12 महीने का और नेक्स्ट आप लोगों को 18 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाला है। तो इससे बेस्ट बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, 1 मंथ का लेना है तो ये, बट मेरी सजेशन है इनके साथ जाइए, इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको 1 मंथ ट्राई करना है। प्रीति मेरा कोड है जिससे कि आप लोग यहाँ पर एनरोल कर सकते हो डिस्काउंट के लिए। 100% कैशबैक अगर जेआरएफ करते हो। अब गारंटी अगर आपको चाहिए, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आपको मेंटोरशिप मिलेगा, आपको जेआरएफ के बाद पेड इंटर्नशिप मिलेगा विद टर्म्स और कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। इसमें फायदा ये है आपको 90% कंटेंट तो करना ही करना है, 90% कंटेंट में आपकी लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ आपका आता है। इज इट पॉसिबल कि इतना सारा कंटेंट और प्रॉपर सिंसियरिटी से करने के बाद आपका जेआरएफ ना हो? अगर जेआरएफ हो जाता है ठीक है, 100% कैशबैक है जेआरएफ के ऊपर। अब ये आप देख सकते हो, इधर भी आपको यूज करना फैकल्टी कोड PRITIH। अब यहाँ पर विद और विदाउट बुक्स दोनों वे में जा सकते हो। तो ये सबसे बड़े फायदे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कैशबैक मिलने वाला है और सारी चीजें आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती हैं, कॉन्फिडेंस आपका कितना। और फिर भी अगर आपको बार बार ये लगता है कि चलो 3-4 साइकिल में बैठना मंजूर है,
आप एक एग्जाम में देखिए, एक एग्जाम अगर आप देते हो, लेट सपोज एक एग्जाम में बैठे, एग्जाम के लिए आपने कितना फीस दिया, लेट सपोज 1100 आपने एनटी को दिया, फिर आप जाते हो नियर बाय 25-30 किलोमीटर, वेरी भी करता स्टेशन, क्योंकि वैसे ही सेंटर ये फेंक देता है, मान लिया 2000 का खर्चा आप लोगों ने लगा दिया सेंटर के लिए, और साथ में कोई डिपेंडेंट जाता तब, तो सीधा सीधा एग्जाम ना 3,500-4,000 में पड़ गया। टेंटेटिव मैंने बताया ये, ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, कम भी ज्यादा भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये बताओ, ये चीज आपके लिए ज्यादा बेटर थी या फिर ये वाला चीज आपके लिए ज्यादा बेटर 6,999 में, और ये आप लोगों का 8,999 में? तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई नुकसान और ऐसी चीज बार बार आपको नहीं मिलने वाली। फिर उसके बाद पेड बैचेस में और क्या क्या फायदे मिलते हैं, मॉक टेस्ट जो एक्चुअली प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 तो गेम चेंजर रहता ही रहता है हमेशा, पेपर 1 के बिना आप लोग पेपर 2 को वहां पर बीट कर पाना काफी मुश्किल रहता है, अदरवाइज आपका जेआरएफ की जर्नी बड़ी डिफिकल्ट रहती है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होते कम्युनिटी के थ्रू, आपस में स्टूडेंट्स होते हैं, एक दूसरे से हम लोग सीखते हो क्लासमेट्स के साथ, एग्जाम लाइक आपको प्रेशर फील होता है, यार साथ वाला बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है। यूट्यूब पे तो अनोनिमस जनता है, कोई मतलब जस्ट अपना नॉर्मल आंसर कर देती, एड पॉपुलम चलता है, चलो कोई बात नहीं। मैं यही बोलूंगी कि हर बच्चा, ठीक है, अगर आप सिंसियर हो, बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन हो, तब आप वाईटी क्लासेस को रेफर कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमें एक ही बार में काम अच्छे से कवर कर देना, एग्जाम क्रैक करना है, देन अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कैशबैक वाली, डू एनरोल इन द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मूव होता है अपना सक्सेस में इन्वेस्ट करना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आज अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, उसके बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बन जाते हो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, मतलब ये जो है आप लोगों का एनरोलमेंट फिर आपको नहीं दिखेगा, फिर तो आपको सामने वाली चीजें दिखेंगी। तो लॉन्ग टर्म सोच के आप लोगों ने करना है कि ये सीढ़ी आपको पार करनी ही करनी है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों का मंथ ऑफ जो वेस्टेड टाइम है, मल्टीपल साइकिल में आप बैठते हो, ठीक है, क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करता है, तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए, जो कि टाइम आप जबरदस्ती का अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट पे लगाते हो, क्लैरिटी आप लोगों को नहीं मिलती है, कॉन्फिडेंस आप लोगों को नहीं पता चलता, क्योंकि सारे बच्चे आंसर करते हैं, आपको लगेगा उसी को देख के कर देता हूँ, और वो फिर रियलिटी आपके एग्जाम के टाइम पे निकलती है। तो ये था एक छोटा सा सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए। सो मेक श्योर यहाँ पर अब आप लोगों को देखना है कि क्या हमारे लिए क्लासेस बेनिफिशियल हैं, नहीं है, और कितना प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा है अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल जाता है, एंड मेरे क्लासेस में कभी भी आपको कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। अब कैसे ज्वाइन करना है, जीएसपी के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, और नॉर्मल फाउंडेशन पे जाना है तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। दोनों में कोड आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप चूज करो। मान लिया आपको दिसंबर 26 तक जाना है, अप्लाई कूपन पे जाओ, मेरा ऑलरेडी अप्लाइड है, यहीं से क्लिक कर लेना, फिर आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, अप्लाई कर देंगे। जीएसपी पे जाएंगे, ये थोड़ा पेज आप देख सकते हो, इस वाले लिंक पे दिखा देती हूँ मैं आपको। जीएसपी में से जो भी आपको सेलेक्ट करना सेलेक्ट किया, अप्लाई कूपन किया, मेरा लगा हुआ है, एंड यू कैन एनरोल इन द बैचेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, और आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज वर्सेज आपका यूट्यूब क्लासेस हैं, उसके ऊपर जरूर से अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।